हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अजिंक्य दलाल और मैं फाउंडर हूँ लव योरसेल्फ, एक कम्युनिटी का जहाँ पे इट्स अ प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट पेरेंट्स इन वेरियस कंडीशंस। तो जब हम बात कर रहे हैं स्पेशल प्लानिंग फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, so every child is special for their family, for the society and unique in their own self. तो स्पेशल प्लानिंग जब स्पेशल चिल्ड्रन की बात हो रही है, देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। सो ये स्पेशल चिल्ड्रन कौन होते हैं? दे आर चिल्ड्रन फर्स्ट एंड देन दे आर स्पेशल विद डिफरेंटली एबल्ड एक्टिविटीज, विद देयर बिहेवियर, विद देयर ओन चैलेंजेस। लेकिन इंक्लूजन ऑफ स्पेशल नीड्स ये हमारा एक नारा है और हमारा आप सबको एक रिक्वेस्ट भी है। तो स्पेशल प्लानिंग में हम यहाँ पे जब स्पेशल चिल्ड्रन की बात आती है, जो फैमिलीज जिनमें स्पेशल चिल्ड्रन है वो लोग जानते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर्स के साथ साथ काफ़ी थेरेपिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, म्यूजिक थेरेपी, सैंड थेरेपी। और जैसे जैसे हम इवॉल्व हो रहे हैं, इस सब्जेक्ट के बारे में जान रहे हैं, थेरेपीज बढ़ते जा रही है। इन सारे थेरेपिस्ट को, ये सारे सिस्टम को, इकोसिस्टम्स को, डॉक्टर्स को, डायग्नोसिस को और ओवरऑल वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रन को जो सपोर्ट करता है, वो चीज़ जो हमें लग रहा है कि इस एस्पेक्ट में मिसिंग है और जहां हम कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, उसका नाम है फाइनेंशियल थेरेपिस्ट। Today it's a very special occasion, special day, and we are talking about children with special needs. And I have a very special guest with me. His name is Dr. Prashant Chavan. I welcome you, sir, to the series of special planning for special children. And Dr. Prashant Chavan is a special guest because of a couple of reasons, because the kind of human being he is. और दूसरा, he's a pediatrician at heart, pediatrician by his qualification, and वो सर्टिफाइड चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर है, जहाँ पे वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे इंडिविजुअल्स को और फैमिलीज को काफ़ी गाइड करते हैं। सो हमारे पूरे सीरीज में ही विल बी देयर एज अ होस्ट, एज अ गाइड एंड एज अ सपोर्ट सिस्टम टू ऑल ऑफ अस। सो ही इज़ अ राइट फाइनेंशियल थेरेपिस्ट फॉर ऑल द फैमिलीज हैविंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि स्पेशल प्लानिंग फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, इसका मीनिंग आपके लिए क्या है? अजिंक्य, आपने बहुत अच्छे से बताया कि एवरी चाइल्ड इज स्पेशल एंड बीइंग अ पीडियाट्रिशियन आई वाज देयर इन द ट्रीटमेंट मैनेजमेंट एंड स्टिल आई एम डूइंग द ट्रीटमेंट मैनेजमेंट ऑफ सच स्पेशल चाइल्ड। एक जो काफ़ी ज़रूरी मसला इन लोगों में आता है कि उनके फाइनेंसेस मैनेज नहीं होते, फैमिलीज के, पेरेंट्स के। उनको पता नहीं होता है कि फाइनेंस कैसे मैनेज किए जाए, और एट द एंड ये जो आप अलग अलग थेरेपीज बता रहे हो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए हर चीज़ के लिए पैसा लगता है। क्वालिटी जो अफोर्डेबल होनी चाहिए वो नहीं होती है, और ट्रीटमेंट कॉम्प्रोमाइज़ होती है, एंड एट द एंड आउटकम जो बच्चे का ट्रीटमेंट, स्पेशल चाइल्ड का अच्छा आना चाहिए, वो नहीं आ पाता है। बहुत सारे पेरेंट लोग सामने आके इसके बारे में बोलते नहीं है, मगर फाइनली ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट वो मिस करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती मोटा मोटी जो हम कहना चाहते हैं। इसके कारण ये स्पेशल प्लानिंग फॉर स्पेशल चिल्ड्रन इज़ वेरी इसेंशियल। उसका जो कोर होना चाहिए, ये फाइनेंशियल प्लानिंग उनको हर पेरेंट को करनी चाहिए। दैट्स वाई द न्यू टर्म यू कॉइंड इज वेरी perfectly matching to the whole scenario, financial therapist. And being a chartered wealth manager, I am went through all the procedure of wealth management, financial planning of different clients. So मुझे लगता है ये मेरी जिम्मेदारी है कि इन मेरा नॉलेज फाइनेंशियल में इन लोगों के साथ शेयर करो, इन पेरेंट्स के साथ शेयर करो, उनको अलग अलग चीज़ों से उनका इंट्रोडक्शन कराओ फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर, जो कि काफ़ी सारे बच्चों का लाइफ चेंज कर सकता है। सर, जैसे आपने कहा कि जैसे आपने वन साइड ऑफ द कॉइन बताया कि पेरेंट्स किस तरीके से सफ़र करते हैं, या थेरेपीज का आउटकम कभी आ पाता है, कभी नहीं आ पाता है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ रेगुलर दे आर फॉलोइंग दी थेरेपीज एज सजेस्टेड बाय द डॉक्टर्स। तो दूसरा साइड ऑफ द कॉइन में जो आपको हाईलाइट करना चाहूँगा, जब मैं डॉक्टरों से मिलता हूँ, स्पेशली डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट एंड ऑल द थेरेपिस्ट, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब इन देयर फील्ड। तो इस केस में जब पीडियाट्रिशियंस लाइक यू, व्हेन दे फाइंड अ रेड फ्लैग, और जब वो रेफर करते हैं रिस्पेक्टिव स्पेशलिटीज और सब स्पेशलिटीज की तरफ, तो उसमें डॉक्टरों को भी ये दिक्कत बहुत बार होती है, जो मैंने सुना है कि डायग्नोसिस के लिए, अपना इंटरवेंशंस के लिए एक सर्टेन कॉस्ट इन्वॉल्व होता है।
किसी बच्चे को जेनेटिक टेस्टिंग या पेरेंट्स को जेनेटिक टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है जब वो सिबलिंग या सेकंड चाइल्ड प्लान कर रहे हैं। बहुत सारी थेरेपीज मैंडेटरी हो जाती है इनिशियल टाइम में, और उसका एक ड्यूरेशन भी होता है। तो आने वाले दिनों में हम और भी डॉक्टरों को यहाँ पे इन्वाइट करेंगे, जहाँ पे आप उनके साथ में मिलके कैसे इस ड्यूरेशन को और ओवरऑल सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं, इसको देखेंगे। यही एक पर्पस है स्पेशल प्लानिंग फॉर स्पेशल चिल्ड्रन का। एंड इस दोनों एस्पेक्ट्स को मिलके अगर हम करेंगे तो आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? डेफिनेटली देखो, जैसे आपने बताया, व्हेन वी वर डिस्कसिंग ये कुछ करना है इन बच्चों के लिए, व्हेन यू अप्रोच मी कि आप सर कुछ तो भी करते हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट बच्चों का सुधारना चाहिए। तो जैसे आप हमने प्लानिंग की है कि हर एक एपिसोड के अंदर हर एक डिसीज को लेके एक्सपर्ट जो उस डिसीज का होगा उसको हम बुलाएंगे। मोटा मोटा क्या ट्रीटमेंट होती है, कैसे ट्रीटमेंट चलती है, कितने दिन चलेगी, कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकते हैं, ओवरऑल कॉस्ट मेट्रो सिटीज नॉन मेट्रो सिटीज में क्या आ सकती है, इन सब चीज़ों को हम एक्सपर्ट के मुंह से सुनेंगे। एंड देन आई विल बी गाइडिंग, आपको मैं हेल्प करूंगा कि क्या क्या आप कर सकते हो, ये आगे पड़ाव आ सकते हैं बच्चों की आपके लाइफ में। ट्रीटमेंट के अंदर अलग अलग थेरेपीज के लिए अलग अलग कॉस्ट लग सकती है, तो आपको फाइनेंशियली तैयार होना चाहिए। और वो कैसे होना चाहिए, अगर आप डे 1 से आज से ही फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करते हो प्रॉपरली, तो आपके बच्चे को अच्छी क्वालिटी वाली ट्रीटमेंट का आउटकम मिलेगा। और जो कि हमारा भी एक उद्दिष्ट रहेगा या फिर हमारा गोल है कि वी मस्ट हेल्प all the parents in this financial well-being of their family also and the treatment part of that special child also. और जब हम इस विषय में बात कर रहे हैं, मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि ये सारे एपिसोड्स आपके हेल्प करने के लिए आप हमारे इस सीरीज में देख सकते हैं। सो अलग अलग टॉपिक पे बात किया गया है और अलग अलग स्पेशलिस्ट अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम देके और अपना सजेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं। सर, जब हम स्पेशल प्लानिंग फॉर स्पेशल चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, और अगर मैं इसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछना चाहूँ कि हमारे देश में इसका प्रीवैलेंस या इंसिडेंसेस कितना होगा, और ऐसी कोई स्टडी या ऐसा कोई डेटा है क्या जिसके साथ हम ये हमारे व्यूवर्स को बता सकते हैं? डेफिनेटली अजिंक्य, 2017 में इंक्लाइन स्टडी एक पब्लिश हुई थी। इसके अंदर जो डाटा था वो काफ़ी सरप्राइजिंग था एट द टाइम। 8 में से एक बच्चे को कुछ ना कुछ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर डायग्नोस हो सकती है, ऐसा डाटा पब्लिश हुआ था। वो काफ़ी अच्छी स्टडी, इंडियन स्टडी थी वो, जिसके अंदर पब्लिश हुआ है। तो अगर आप 80 बच्चे लेते हो क्लास में से, उसमें से 10 बच्चों को कुछ ना कुछ डेवलपमेंटल लर्निंग या कुछ ना कुछ डिसऑर्डर डायग्नोस हो सकती है। इतना बड़ा ह्यूज नंबर ऑफ डाटा यहाँ से स्टडी से पब्लिश हुआ था। जैसे सर आपने बताया ये डेटा 2017 का है, बट अभी हम लोग 2024 में बात कर रहे हैं, तो क्या बीच में पैंडेमिक भी इतना बड़ा इशू हमें सबको फील हुआ और देखना पड़ा, तो क्या आपको लगता है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक बच्चे और सोशली ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड सिनारियो में थे, काफ़ी डिजिटल एक्सपोजर बढ़ चुका है, तो क्या इसके वजह से ये चीज़ें और प्रीवैलेंस और बढ़ गया होगा? डेफिनेटली अभी स्टडी करना काफ़ी ज़रूरी है। पोस्ट कोविड इतना सारा स्क्रीन टाइम, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, ऑनलाइन स्टडीज़, ऑनलाइन सब मॉड्यूल शुरू हो चुके हैं, तो ये नंबर काफ़ी शॉकिंग भी रह सकता है या सरप्राइज करने वाला नंबर आ सकते हैं। मे बी 5 में से एक बच्चा, 4 में से एक बच्चा, ऐसे अलग अलग डिसऑर्डर्स का एक्सपोजर उसको हो सकता है या डायग्नोस हो सकता है। तो ये ऐसा हो सकता है। अभी स्टडी छोटे छोटे लेवल पे चल रही है, मगर एक बड़ी स्टडी होना ज़रूरी है पैन इंडिया, जिससे ये डाटा बाहर आएगा। ये हम क्यों एम्फेसाइज करना चाहते हैं कि ये नंबर काफ़ी बड़ा हो जाता है इंडियन पॉपुलेशन के कंटेक्स्ट के हिसाब से। तो जैसे कि सर इंडियन पॉपुलेशन का जो रिसेंट डेटा कहता है कि 0 to 18 ईयर्स में ऑलमोस्ट 44.5 CR के आसपास पॉपुलेशन इंडिया में है, और अगर जो नंबर्स आप इवन कोविड के पहले के बता रहे हैं 1 in 8, दैट मीन्स वी ऑलरेडी हैव डायग्नोस केसेस ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स विच इज़ इक्विवेलेंट टू द पॉपुलेशन ऑफ कंट्रीज लाइक जैसे कि थाईलैंड, तुर्की और जर्मनी की जितनी पॉपुलेशन है। तो क्या ये सरप्राइजिंग या बहुत ही ज़्यादा अटेंशन वाला नंबर नहीं है? डेफिनेटली इंडिविजुअल कंट्री की पॉपुलेशन इतना, ये न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर का बर्डन इंडिया में है, तो इतने सारी लोगों के ट्रीटमेंट करने के लिए क्या इंडिया तैयार है? इनका फाइनेंशियल बर्डन कौन संभालेगा? यस, हमारे पास सिस्टम अवेलेबल है,
ये सारी चीज़ें इससे क्वेश्चन खड़े होते हैं। इसके लिए आज ये जो आप इनिशिएटिव कर रहे हैं, तो आई वांट टू कांग्रेचुलेट योर टीम, लव योरसेल्फ एंड एसपीएससी कि आपने एक विजन रख के ये सब शुरू किया है। ये सारा डेटा आगे आने से पहले वी मस्ट गेट प्रिपेयर्ड आवरसेल्फ फॉर टैकलिंग ऑल दीज डिफिकल्टीज। तो जब हम ये इस चीज़ों के बारे में बता रहे हैं सर, और इंक्लिन स्टडी भी जब इंडिया में हुआ था, गवर्नमेंट इज आल्सो वेरी विजिलेंट अबाउट इट। तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट के भी कुछ इनिशिएटिव्स, कुछ ग्रांट्स या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंक्लूसिव या सपोर्ट सिस्टम में कंसिडर की जा सकती है? डेफिनेटली फर्स्ट टाइम 2016 में डिसेबिलिटी एक्ट का प्रावधान इस कॉन्स्टिट्यूशन में हो गया है। उसके अंदर ये जो कुछ डिसऑर्डर्स है इंक्लूड किए गए हैं और उनको काफ़ी सारे प्रोविजन दिए गए हैं, मगर ये अभी मैच्योर होना ज़रूरी है। जो कुछ आज फिलहाल जो प्रोविजन उसके अंदर हो रहे हैं, वो सब लोगों को पता करनी चाहिए। और ये हम गवर्नमेंट का जो आजकल चल रहा है, वो भी हम इस सीरीज़ के माध्यम से सब लोगों को बताएंगे कि गवर्नमेंट के क्या क्या प्रोग्राम्स है और आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। और डेफिनेटली ये सब हम जब काम करेंगे, गवर्नमेंट को भी ये मैसेज आएगा, and definitely they will also start acting on this different aspect of special child's needs. तो जैसे सर ने बताया कि गवर्नमेंट के भी काफ़ी इनिशिएटिव्स है या काफ़ी ऐसे स्कीम्स या ग्रांट्स है जहां आपको सपोर्ट मिल सकता है, या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कैसे लिया जा सकता है, एंड और भी हम चीज़ों में बात करेंगे। बट ये सारे सर्टिफिकेट्स या इसके लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल सकते हैं। तो जब इस बारे में सर हम बात कर रहे हैं, तो पेशेंट जर्नी इंडिया में कैसे होती है? जैसे कि पीडियाट्रिशियंस, यू आर वन ऑफ द क्लोजेस्ट। जैसे आई हैव 2 daughters, दे आर वेरी अटिपिकल चिल्ड्रंस, बट जब भी एक भी इशू होता है, वी रीच आउट टू यू एज ए पीडियाट्रिशियन। तो इन सारे प्रॉब्लम्स के साथ क्या आपके पास आते हैं पेरेंट्स, और आप उसको कैसे देखते हैं? Yes, the patient journey starts with their routine pediatrician. जो वो दिखा रहे हैं, वैक्सीनेशन उन्होंने वहाँ किया है इन्फेंसी में, पहले 1 साल में डिलीवरी जहाँ हुई उसके पास वाला पीडियाट्रिशियन, वहाँ से ये फर्स्ट इंटरफेस जो होता है रूटीन पीडियाट्रिशियन के साथ होता है। जैसे मेरे पास कोई बच्चा, मुझे लग रहा है कि 1.5-2 साल के आसपास समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, लैंग्वेज डिले है, ये कुछ सब चीज़ें हैं, तो वी डू इवेल्यूएट सच चाइल्ड, वी डू रेफर दैट चाइल्ड फॉर फर्दर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस फॉर पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट। तो हम वहाँ उनको भेजते हैं। वहाँ से इनिशियली अपर हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी टैबूज वो सब चीज़ें हैं, लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत शुरू हो जाती है। इफ सम पीडियाट्रिशियन इस डॉक्टर आपको बता रहा है कि आप जाके स्क्रीनिंग कराओ, ये हमको जो शंका आ रही है, आशंका है, इसको कंफर्म करना चाहिए ये है या उसको नहीं है, तो वहाँ डिले शुरू हो जाता है, एक्सेप्टेंस नहीं होता है, डिनाइल होता है। फिर पेशेंट कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद उनको भी रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि समथिंग इज रॉन्ग विद आवर चाइल्ड, एंड फाइनली दे लैंड अप टू द पीडियाट्रिशियन और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट। वहाँ जाने के बाद वो सब उनका डायग्नोसिस करने की प्रोसीजर, स्क्रीनिंग करने की प्रोसीजर, देन इफ दे गेट डायग्नोस्ड तो वो सब उसका थेरेपिस्ट शुरू हो जाते हैं। ये सब करते करते दैट द कंप्लीट फैमिली गो थ्रू अ डिफरेंट मेंटल स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस, फैमिली के अंदर से भी उनको इश्यूज हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को फेस करते करते, और इन सब के दौरान इस फैमिली ने, इन पेरेंट ने कुछ भी फाइनेंशियल प्लान नहीं किया होता है, फाइनेंशियल कंस्टेंट होते हैं, एंड फाइनली ये 1-2 साल के बाद ये अलग अलग थेरेपीज के पैसे, उनका टाइम, ये सब, घर का फाइनेंशियल बर्डन, उनका फाइनेंशियल इश्यूज, ये सब करते करते फाइनली दे ड्रॉप आउट फ्रॉम द ट्रीटमेंट, थेरेपी एंड एवरीथिंग, एंड अगेन काउंट रिसेट टू 0। तो ये एक जनरल मैं जो देख रहा हूँ इंडियन कंटेक्स्ट में, स्पेशली जो हम पेरीफेरी में काम करते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट में तो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट भी अवेलेबल नहीं है, थेरेपिस्ट अलग अलग वो भी अवेलेबल नहीं है। तो उन पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आती है, फाइनेंशियल इशू इसके कोर में होता है, एंड फाइनली दे ड्रॉप आउट, एंड जैसे देरी होती है आउटकम बच्चे का उतना ही खराब होती जाता है। तो ये जो क्वेश्चन अभी पूछा गया है कि नॉट नेसेसरी हर एक रेफर किया हुआ है पेशेंट को कुछ ना कुछ इशू होता ही है, तो इसीलिए जब भी आपके पीडियाट्रिशियन आपको कह रहे हैं कि आपको एक सलाह लेनी चाहिए पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट की या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन की, तो इसमें कोई हिचक ना रखे, और ये कंफर्मेशन आपके लिए और आपके प्रैक्टिसिंग पीडियाट्रिशियंस के लिए बहुत ज़रूरी है।
तो सर जैसे कि हमने अभी बात की कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पेशेंट जर्नी के बारे में, तो अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्पेशली फैक्ट्स जो बात कर रही है कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग की बात हमें करनी है, क्योंकि ये सारे थेरेपीज जैसे आपने कहा और सारी चीज़ें, ये सारे ब्रिक्स है जो एक वॉल को बनाएंगे, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग विल बी अ सीमेंट टू दैट पर्टिकुलर वॉल, जो इन सबको होल्ड करके रखेगा। और फाइनेंसेस उन्हें आज भी चाहिए, कल भी चाहिए और आने वाले फ्यूचर में भी चाहिए। सो कितने पेरेंट्स जनरली जिनके बच्चे स्पेशल चिल्ड्रन हो या ओवरऑल केस में फाइनेंशियल प्लानिंग करते होंगे, और इस फाइनेंशियल प्लानिंग में स्पेशल नीड्स का कंसिडरेशन भी करते हो? डेफिनेटली फाइनेंशियल प्लानिंग इंडिया में लोगों को पता ही नहीं, एंड टू दैट स्पेशली फॉर स्पेशल नीड चाइल्ड, वो तो भूल जाइए आप लोग। जो ज़्यादा रिच होते हैं उनको लगता है हमको इसकी ज़रूरत नहीं है फाइनेंशियल प्लानिंग की, हमारे पास बहुत पैसा है। जो बहुत पुअर होते हैं उनको लगता है कि हम प्लानिंग करके करें क्या, हमारे पास वैसे ही पैसे नहीं है। मगर ये ऐसे नहीं होता है। इवन इफ यू आर वेल्दियर और रिच और यू आर वेरी पुअर, आपको डेली वेजेस पे भी काम कर रहे हो, तो भी आपको फाइनेंशियल प्लान करना है। इसकी ज़रूरत इन बच्चों को क्यों है, हमने पहले ही बताया है कि इन बच्चे की क्वालिटी आउटपुट आने के लिए फाइनेंशियल अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इतने रिसेंट एडवांसेस ट्रीटमेंट के अंदर आ रहे हैं, वो सब आपको एफोर्डेबल होने के लिए आपको फाइनेंसेस एट द लाइन और ट्रैक रखने पड़ेंगे। उसके लिए व्हेन योर चाइल्ड इज डायग्नोज विद स्पेशल नीड्स, तो आपको वहीं से फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करना है और उसके फाइनेंसेस अरेंज करना है। सिंपली हम इसको बोलते हैं कि जब आपके घर में कोई स्पेशल चाइल्ड है, तो आपको 3 जनरेशन की प्लानिंग करनी पड़ती है। फर्स्ट जो पेरेंट्स होते, उनके खुद की लाइफ के उनके गोल्स होते हैं, वैकेशन करना है, गाड़ी लेना है, घर करना है खुद का, या फिर और कुछ गोल्स होते हैं, कार लेना है। ये सब गोल्स उनको अचीव करने हैं फाइनेंशियली। उसके बाद जो उनके पेरेंट्स है, उनको भी रिटायरमेंट के बाद जो कुछ हेल्थ के इशू होने वाले, सब इशू होने वाले, उसके लिए भी पैसा लगने वाला है, तो उनकी भी एक ये हो गई। तीसरी जो बच्चा जो स्पेशल चाइल्ड है, माता पिता ना होने के बाद उस स्पेशल चाइल्ड का कौन ध्यान रखने वाला है। तो वो तो जैसे हम हमारे पास डाटा है यूएन का, 75% ऑफ द स्पेशल नीड चाइल्ड्स आर अनएम्प्लॉयड। व्हेन दे बिकम अडल्ट दे आर अनएम्प्लॉयड। तो उसके माता पिता होने के न होने के बाद उसकी फाइनेंशियल वेलबींग का कौन ध्यान रखने वाला है, तो उसके लिए भी आपको प्लानिंग करनी। तो ये काफ़ी ज़्यादा बर्डन मदर फादर के ऊपर आ सकता है, ये 3 जनरेशन की फैमिली प्लानिंग करने के लिए। इसके लिए ही आप स्मार्ट तरीके से पहले ही दिन से स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करते हो, इंश्योरेंस लेते हो, टैक्स प्लानिंग करते हो। गवर्नमेंट का जो आपको प्रोविजंस दिए है टैक्स प्लानिंग के अंदर, और जो अलग अलग फाइनेंशियल टूल्स आप यूज़ कर सकते हो, स्टेट प्लानिंग कर सकते हो, लीव बिल बना सकते हो, लेटर ऑफ इंटेंट, जो हम विस्तार में बात करने वाले अगले एपिसोड के अंदर या हर एपिसोड में हम बताएंगे। ये सब चीज़ों का आपको यूज करके ये फाइनेंशियल प्लान करना ही है, तो ही आपका बच्चे का आउटकम ये 3 जनरेशन का स्मूथ जर्नी हो सकती है। एब्सोल्युटली, जैसे सर ने कहा कि काफ़ी एडवांस चीज़ें आ रही है टू मैनेज द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से अपने बच्चे को ट्रीटमेंट ना दे सके या उसका फ्यूचर सिक्योर ना कर सके, उन इनसिक्योरिटी से जीने से अच्छा है कि आज ही अपना फाइनेंशियल प्लानर ढूंढिए जो स्पेशल नीड्स के साथ कर सकता है। एंड वी हैव वेरी right doctor here. Dr. Prashant Chavan can guide all of you. You just need to visit loveyourself.live website and book a call with Dr. Prashant Chavan sir as per the available slots, and we will be happy to guide you on this front. While studying this topic, एक स्टडी हमें दिखी थी जो है ग्रासी 2018 का स्टडी है, विच सेज कि 10 में से सिर्फ 4 ही ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे स्पेशल नीड से सफ़र कर रहे हैं कि जो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, और उन 4 में से भी एक ही ऐसा कपल है या पेरेंट्स है कि जो इस कंसिडरेशन को भी पकड़ते हैं कि बच्चा स्पेशल नीड्स के साथ है। बिकॉज क्या इनके नॉर्मल चिल्ड्रन के प्लानिंग में और स्पेशल चिल्ड्रन के प्लानिंग में कोई डिफरेंस है? डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा कि ये जो आप स्टडी कोट कर रही हो ये आउटसाइड इंडिया हुई थी। इंडिया का सिनेरियो किसी को पता नहीं है। यहाँ तो फाइनेंशियल प्लानिंग कोई सोचता भी नहीं करने की। यहाँ जैसे मैंने पहले बताया, स्पेशल चाइल्ड के लिए उसका जो फाइनेंशियल डिसीजन
आफ्टर द एज ऑफ 18 लेना है। मैं एक छोटी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। 18 साल के बाद मदर फादर उसकी फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले सकते। बैंक अकाउंट हो या फिर उसके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी हो, कुछ इन्वेस्टेड पैसे हो, तो आपको 18 साल के बाद इस ऐसे स्पेशल चाइल्ड का कोर्ट में जाके गार्डियनशिप, लीगल गार्डियनशिप लेनी होती है। तो ये ऐसे अलग अलग इश्यूज हैं। या फिर आपके ना होने के बाद, मदर फादर के बाद ना होने के बाद, ये प्रॉपर्टी आपकी जो कुछ है या फिर आपके पास जो वेल्थ है, वो उस बच्चे को कैसे इस्तेमाल किया जा सकती है। जैसे हम उसको कहते हैं ट्रस्ट प्लानिंग कर सकते हो, विल बना सकते हो, लेटर ऑफ इंटेंट बना सकते हो, या फिर इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू की जाए। कंपाउंडिंग जो है वो आपको इतना अच्छा हेल्प करेगा। कंपाउंडिंग जो ग्रोथ होती है वेल्थ के अंदर पैसे की, उसका आपको स्मार्ट तरीके से यूज करना है। और खुद की भी रिटायरमेंट प्लानिंग आपको करनी है। बच्चे को उसका नेक्स्ट आप ना होने के बाद उसकी प्लानिंग आपको पहले ही करके रखनी है। ये सब चीजें एक डिफरेंट एस्पेक्ट खोल देती है इन बच्चों के अंदर। इसके 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 बारे में लोग अवेयर भी नहीं है। जो पेरेंट्स को स्पेशल नीड चाइल्ड है, इनको ये चीजें पता ही नहीं है। एंड दे फेस लॉट्स ऑफ डिफिकल्टी, हर्डल्स आते हैं, कोई बताने वाला नहीं होता है। फाइनेंशियल चीजें लोग बताते नहीं है, कि लीगल इशू भी इसके अंदर कुछ है। वी आर जस्ट गाइडिंग यू, वी आर नॉट योर वे फाइनेंशियल एडवाइजर, वी आर जस्ट गाइडिंग यू। ये स्टेप आप बैठिए फैमिली के साथ, आपके लीगल गाइड के साथ, एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दैट इन योर चाइल्ड्स फ्यूचर प्लानिंग। उसके अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग कोर में रखना चाहिए। तो जब हम ये बात कर रहे हो, जैसे आपने बताया कि फाइनेंशियल के साथ साथ लीगल एस्पेक्ट्स भी इसमें इन्वॉल्व है, और हमारा सीरीज में एक वीडियो है जो लीगल एस्पेक्ट्स को भी हाईलाइट कर रहा है। डेफिनेटली। एंड सो विद दिस व्हाट आई गॉट टू नो कि फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे स्पेशल चिल्ड्रन में और नॉर्मल चिल्ड्रन में जो डिफरेंस है, जैसे आपने बोला लेटर ऑफ इंटेंट सबसे पहले भरना जरूरी है, करेक्ट। और उसके साथ साथ बाकी एस्पेक्ट्स में ये कंसिडरेशन सोशल, इमोशनल एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, नॉट इवन टुडे, इवन विथ यू एंड आफ्टर यू, ये पेरेंट्स को सोचना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट्स अ प्लानिंग फॉर टू जनरेशन। यस, आई थिंक ये पहला ही इनिशिएटिव इंडिया में है। अक्रॉस ग्लोब भी ऐसा कोई किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया है कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट के बारे में कोई डॉक्टर या फिर कोई एक सपोर्ट ग्रुप सामने आके खुद के खर्चे से ये सब करके आपके सामने ये इतने क्वालिटी वाली वीडियोस, अलग अलग न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंदर के एक्सपर्ट्स लेके आ रहा है, और ये आपको आपके फिंगर पे क्लिक पे अपने को देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली बहुत सारे पेरेंट्स की लाइफ चेंज इसके अंदर हो सकती है। तो सर, जब हम इतना हाईलाइट कर रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट है फॉर द फैमिलीज हैविंग स्पेशल चिल्ड्रन, तो ये बात ज़रूर कहीं ना कहीं पेरेंट्स के जहन में भी आती होगी, उन्हें भी समझ में आता है, तो इसका एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हो पाता है हमारे कॉन्टेक्स्ट में? प्लानिंग करने में बहुत सारी दिक्कतें इन लोगों को आती है। सबसे पहले होता है कि फैमिली में काफ़ी डिपेंडेंट हो जाती है। जो वर्किंग मदर या फादर है, जैसे डायग्नोस होता है तो कोई ना कोई एक जॉब छोड़ देता है। तो रिसोर्सेस कंस्टेंट हो गए, पहली चीज़। नंबर ऑफ डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा होती है। उनके पेरेंट्स होते हैं, उनका ये स्पेशल चाइल्ड वाला बच्चा है, दूसरा एक आधा बच्चा हो सकता है, उसके नीड्स, फैमिली का रूटीन जो खर्चा है वो वाला। रिसोर्सेस काफ़ी लिमिटेड है इंडिया में, और काफ़ी लोगों को ये डिफरेंट सपोर्ट ग्रुप्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इसका अवेयरनेस नहीं है। या फिर इन्वेस्टमेंट हॉराइजन कैसे हो सकता है, टैक्स प्लानिंग, इंश्योरेंस, इसका अवेयरनेस नहीं है। सो इनसफिशिएंट रिसोर्सेज होते हैं। और बैलेंस, नेक्स्ट पॉइंट की बैलेंस, उनका वर्क लाइफ और बच्चों का ट्रीटमेंट का लाइफ, ये वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। तो उनको ये सब दिक्कतें आती हैं। और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी उनको हर वक्त रहती है कि इतना खर्चा आएगा तो ये करूँगा, नहीं करूँगा तो फाइनेंशियल प्लानिंग करने से क्या फ़ायदा होने वाला है। तो ये सारी दिक्कतें मोटा मोटी हम देखते हैं हमारे प्रैक्टिस के अंदर, जो लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग करने को रोकती है या फिर उनको इनसिक्योरिटी लगती है। एक्चुअली इनको बस कॉन्फिडेंस देना या गाइडेंस करना है कि ये आप करिए, आप रिजल्ट उसके 2-3 साल में आप फ्रूटफुल रिजल्ट देख सकते हैं। नहीं, ये सर आपने बहुत सही बताया कि ये जो कंसर्न्स है या कंस्ट्रेंट्स है उनको, कि किस वजह से वो नहीं कर रहे हैं। पर दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमने कहा फाइनेंशियल प्लानर्स या फाइनेंशियल थेरेपिस्ट, हमने शुरुआत में बात की, तो क्या फाइनेंशियल थेरेपिस्ट या फाइनेंशियल प्लानर्स हु कैन अंडरस्टैंड
स्पेशल नीड के बच्चे के लिए क्या क्या, जैसे आपने पहले भी बताया कि क्या क्या स्टेप्स देखनी चाहिए, ऐसे प्लानर्स इंडिया में इजीली अवेलेबल है? देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग इतने इजीली अवेलेबल नहीं है। जो 2 टायर 3 टायर सिटीज़ है उसके अंदर तो बहुत डिफिकल्ट है। मेट्रोज़ में आपको मिल जाएगी, मगर स्पेशली डेडिकेटेड उसको टाइम देके आपको जाके मिलना पड़ेगा। जैसे आप बोल रहे हो कि ये सब डिफरेंट थेरेपिस्ट एक जगह पे अवेलेबल है, तो ऐसा कोई बंदा वहाँ फाइनेंशियल थेरेपिस्ट उनको 3 महीने में एक बार, साल में एक बार आके कुछ गाइडेंस करे, कुछ हेल्प करे, तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से जो हमारे ग्रुप से, जरूर। सपोर्ट ग्रुप से या फिर डॉक्टर्स है जो न्यूरो डेवलपमेंटल सब डिसीज मैनेज कर रहे हैं, उन लोगों को डेफिनेटली सोचना चाहिए कि या 3 महीने में 6 महीने में कुछ ना कुछ अरेंज करें और ऐसा एक पेरेंट्स का सपोर्ट ग्रुप का एक कोलैबोरेशन करके उनको गाइडेंस देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हमको जो फाइनेंशियल प्लानर्स है, हमको भी पता नहीं कि कहाँ जाके किसको बताना है। तो ये डॉक्टर्स या फिर जो पैरामेडिकल स्टाफ है, ये दुआ बन सकता है इन दोनों के अंदर का और फ्रूटफुल आउटकम आ सकता है। जैसे आपने सही कहा सर, और इसी के लिए स्पेशल प्लानिंग फॉर स्पेशल चिल्ड्रन अंडर द बैकग्राउंड ऑफ लव योरसेल्फ का जन्म हुआ है कि जहाँ जहाँ ऐसे स्पेशल प्लानर्स या स्पेशल नीड्स को समझने वाले अवेलेबल ना हो या इजीली एक्सेसिबल ना हो, क्योंकि पेरेंट्स जैसे आपने कहा इतनी सारी चीज़ें मैनेज करने में जुड़े हुए हैं, तो दे कैन रीच आउट टू अस एंड डॉक्टर चौहान विल बी वेरी हैप्पी टू सपोर्ट बिकॉज वी आर गोइंग ऑन अ मिशन टू सपोर्ट ऑन दिस। तो जैसे आपने कहा कि इन सबको साथ में जुड़ना चाहिए, इकोसिस्टम होना चाहिए, तो ये एक होलिस्टिक प्लानिंग की तरफ आप डेफिनेटली इंडिकेट कर रहे हैं, जहाँ पे इट्स अ टीम अप्रोच, जहाँ पे डॉक्टर, टीचर, स्पेशल एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स एंड थेरेपिस्ट एवरीबॉडी शुड come together to डेफिनेटली help even on the financial aspects. टीचर्स का भी काफ़ी रोल है, उन्होंने भी सामने आके ये सब करना चाहिए। तो जैसे आप बोल रहे हो होलिस्टिक अप्रोच, आप अगर इन सब लोगों को एसपीएससी के थ्रू तरफ से यहाँ इस प्लेटफॉर्म उनको दोगे, तो डेफिनेटली जो व्यूअर्स है, जो पेरेंट्स है स्पेशल नीड के, उनके लिए सोने पे से सुहागा जो हम कहते हैं, वैसा एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए होगी एंड दे शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। डिफरेंट एक्सपर्ट्स को आप बुलाइए, फाइनेंशियल एस्पेक्ट में हम जो कुछ उनको बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस दे सकते हैं वो देंगे एंड डेफिनेटली उनको 1-to-1 जो कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो हम डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे। एब्सोल्युटली सर, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि नर्चरिंग फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन हैविंग स्पेशल नीड्स एंड मैनेजिंग देयर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स वेरी स्ट्रांगली with the collaborative approach, with the financial planners like Dr. Chauhan and pediatric neurologists, pediatric developmental pediatricians, followed by a therapist, teachers, special educators. इन सबको हम इस प्लेटफॉर्म पे the videos are available for your reference. तो प्लीज़ इसको देखिए and I hope it will be helpful for you. And do reach out to us on our website for any specific or individual problem. क्योंकि जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जब आपने एक बच्चा देखा है स्पेशल नीड का, तो आपने एक ही देखा है, बिकॉज हर बच्चे की कहानी अलग है, हर बच्चे की नीड अलग है और उसी तरीके से उसकी फैमिली की फाइनेंशियल प्लानिंग की रिक्वायरमेंट अलग है। थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर वीडियो and stay tuned for multiple videos.